नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप सभी भक्त जनों का स्वागत है हमारे आज के पावन धार्मिक वीडियो में। अगर आप भी अपने जीवन में संतान सुख की प्राप्ति चाहते हैं तो आज की ये व्रत कथा आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज हम जानेंगे सावन पुत्रदा एकादशी व्रत की वे दिव्य कथा जिसने हजारों भक्तों के जीवन में संतान की खुशियां भर दी। ये व्रत विशेष रूप से उन दंपतियों के लिए फलदायक है जो संतान की कामना करते हैं। सावन के महीने में आने वाली ये एकादशी भगवान विष्णु को समर्पित होती है और इसके व्रत से संतान सुख, सौभाग्य और मोक्ष की प्राप्ति होती है। कथा सुनने से पहले कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारी हर धार्मिक कथा आप तक समय पर पहुंचे। आप सभी भक्त जनों को सावन मास पुत्रदा एकादशी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। अब आरंभ करते हैं वे अद्भुत कथा जिसमें एक राजा और रानी को संतान के लिए किया गया व्रत कैसे बना उनके जीवन का वरदान। जय श्री विष्णु। बहुत समय पहले की बात है। भारतवर्ष के मध्य में स्थित एक विशाल समृद्ध राज्य था, श्री विनायकपुर। इस राज्य पर राजा सुदर्शन और उनकी रानी यशोदा का शासन था। राजा न्यायप्रिय, धर्मनिष्ठ और प्रजा का पालन करने वाले शासक थे। प्रजा उन्हें देवता तुल्य मानती थी। उनके राज्य में कोई दुखी नहीं था, न भूखा और न ही व्यथित। खेतों में अन्न लहलहाता था, नदियां जल से भरी रहती थी, मंदिरों में भजन गूंजते थे। परंतु इस सारे वैभव और संतुलन के बावजूद एक बहुत बड़ी कमी थी। राजा और रानी को संतान नहीं थी। राजा सुदर्शन और रानी यशोदा ने विवाह के कई वर्ष बाद भी कोई संतान प्राप्त नहीं की थी। यशोदा रानी का हृदय अक्सर संतान की ममता के लिए तड़पता रहता था। हर रात रानी की आंखों में आंसू होते। हर सुबह राजा मंद भाव से प्रार्थना करते, हे श्री हरि, मुझे धन दौलत नहीं चाहिए, राज्य का विस्तार नहीं चाहिए, मुझे बस एक संतान चाहिए जो मेरे वंश को आगे बढ़ा सके। राजा सुदर्शन ने अनेक व्रत, दान, हवन और तीर्थ यात्रा की। वे भगवान शिव, श्री हरि विष्णु और माता पार्वती से लगातार संतान प्राप्ति की प्रार्थना करते रहते, परंतु हर बार निराशा ही हाथ लगी। रानी यशोदा अपने महल की बालकनी से जब राजमहल के बाग में बच्चों को खेलते देखती तो उनकी आंखें भर आती। वे कनखनियों से दासियों को देखती जो अपनी संतानों को दूध पिलाती थी, गोदी में झुलाती थी और लोरी सुनाती थी। एक माँ का हृदय निसंतान स्त्री के अंदर भी धड़कता है। वे ममता की तरल गंगा को रोक नहीं पाती। राजमहल का शांत प्रांगण था। रानी मंदिर में अकेले बैठी थी। धूप जल रही थी। तुलसी चौतरे पर जल चढ़ चुका था। वे धीरे धीरे श्रीहरि विष्णु का भजन गा रही थी। उनकी आंखों से अश्रु बह रहे थे। उसी समय राजा सुदर्शन वहां पहुंचे। उन्होंने देखा कि रानी यशोदा भगवान की मूर्ति के समक्ष दोनों हाथ जोड़ के बुदबुदा रही है, हे नारायण, क्या मुझसे कोई भूल हुई है? क्या मैं माँ बनने के योग्य नहीं हूँ? राजा ने धीरे से रानी के कंधे पर हाथ रखा। प्रिय यशोदा, धैर्य रखो, हमें विश्वास है एक न एक दिन भगवान हमें संतान का सुख अवश्य देंगे। राजा ने अगले दिन अपने मंत्री गणों और पुरोहितों को बुलाया। हे आचार्य, मुझे बताओ, ऐसा कौन सा व्रत है, ऐसा कौन सा पुण्य कार्य है जिसे करने से मुझे संतान की प्राप्ति हो सकती है? महर्षि शुभ्र ब्राह्मण जो राज पुरोहित थे कुछ क्षण मौन रहे, फिर बोले, हे राजन, श्रावण मास की पुत्रदा एकादशी वे शुभ तिथि है जिसे करने से निसंतान दंपत्ति को संतान की प्राप्ति होती है। इस व्रत का पालन पूर्ण श्रद्धा से किया जाए तो भगवान श्री विष्णु स्वयं प्रसन्न हो जाते हैं। राजा के नेत्रों में आशा की चमक लौट आई। आचार्य, मुझे इस व्रत की संपूर्ण विधि बताइए और मैं और मेरी रानी इस व्रत को पूर्ण भक्ति से करेंगे। रानी को सपने में श्री हरि विष्णु का दर्शन हुआ। उन्होंने शंख, चक्र, गदा, पद्म धारण किया हुआ था। उनके श्रीमुख से वाणी निकली, हे यशोदा, तुमने वर्षों तक मेरे नाम का जप किया है। अब पुत्रदा एकादशी का व्रत करो और 1 वर्ष के भीतर तुम्हें एक तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति होगी। वह पुत्र तुम्हारे कुल का नाम रोशन करेगा
रानी की नींद खुली, हृदय आनंद और श्रद्धा से भर गया। अगली सुबह राजा और रानी दोनों ने व्रत की तैयारी शुरू कर दी। राज्य में घोषणा करवाई गई, राजमहल में सावन मास की पुत्रदा एकादशी व्रत का आयोजन होगा। सभी श्रद्धालु इसमें सम्मिलित हों और भगवान श्री विष्णु की आराधना करें। राजा सुदर्शन और रानी यशोदा अब पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ व्रत करने के लिए तत्पर थे। महल में पवित्रता की स्थापना हुई, गंगा जल से शुद्धिकरण, देवताओं की मूर्तियों का पूजन, रसोई में सात्विक अन्नों की व्यवस्था, हर कोना प्रभु के स्वागत हेतु सजाया गया। मुनि शुभ्र ब्राह्मण बोले, हे राजन, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत पुत्रदा एकादशी कहलाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा विशेष रूप से संतान की प्राप्ति के लिए होती है। आप और रानी इस व्रत को पूरी निष्ठा और नियमों के साथ करें तो निश्चित ही संतान की प्राप्ति होगी। राजा ने तुरंत हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव, कृपया हमें संपूर्ण विधि बताएं जिससे हम व्रत सही रीति से कर सके। मुनि ने कहा, दशमी की रात्रि सात्विक भोजन, ब्रह्मचर्य का पालन, जमीन पर सोना, प्रभु का स्मरण करते हुए विश्राम करना, एकादशी के दिन प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना, गंगा जल मिश्रित जल से पूजा स्थली को शुद्ध करना, पीले वस्त्र धारण करना, भगवान श्री विष्णु का पंच अमृत से अभिषेक करना, तुलसी पत्र, पीले पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य से पूजा करना, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप 108 बार करना, कथा श्रवण व व्रत का संकल्प लेना, जल, फल और भक्ति के साथ दिन भर उपवास करना, संध्या में तुलसी माता की आरती, दीपदान और श्रीहरि की आरती करना, द्वादशी के दिन ब्राह्मण भोजन और दान करना, फल, वस्त्र, ताम्रपत्र, गाय, स्वर्ण का दान, व्रत का पारण, संतान की प्राप्ति की कामना सहित करना। राजा सुदर्शन ने पूरे राज्य में ये घोषणा करवाई, इस पुत्रदा एकादशी पर पूरे राज्य में कोई मांस मदिरा का सेवन नहीं करेगा। सभी नागरिक उपवास करेंगे और प्रभु विष्णु का पूजन करेंगे। व्रत का पुण्य पूरे श्री विनायकपुर में संतान की समृद्धि लाएगा। राजा ने रात्रि को विशाल विष्णु महायज्ञ का आयोजन किया। चारों वेदों के पवित्र मंत्र गूंज रहे थे। महर्षि शुभ्र ब्राह्मण ने स्वयं यज्ञ की आहुति दी। शंख, घंटा, मृदंग, वेद पाठ और आरती, चारों दिशाएं भगवान श्री विष्णु के नाम से गूंजने लगी। रानी ने तुलसी चौतरे पर बैठकर कहा, हे तुलसी माता, हे श्री हरि, यदि मैंने तन मन से ये व्रत किया है, यदि मेरी ममता सच्ची है तो कृपा करो, मुझे एक ऐसा पुत्र दो जो धर्म प्रिय, वीर और दयालु हो। तुलसी पत्र उनकी गोद में गिरा, मानो स्वीकृति थी। व्रत की रात राजा को स्वप्न में एक दिव्य बालक दिखाई दिया। उसके नेत्र कमल जैसे थे, शरीर तेज से दीप्तिमान। वह बोला, पिताश्री, मैं आ रहा हूँ। आपने व्रत किया है, मुझ पर विश्वास रखा है, अब मैं आपकी संतान बनकर जन्म लूंगा। सुबह राजा का हृदय भक्ति और आनंद से भर गया। जो भी सावन पुत्रदा एकादशी का व्रत श्रद्धा से करता है, भगवान श्री विष्णु उसकी सभी संतान संबंधी पीड़ा को हर लेते हैं। ये व्रत पुण्य, मोक्ष और संतति प्रदान करता है। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का पावन दिन आ पहुंचा। चारों दिशाओं में शांति, सौम्यता और एक विशेष आध्यात्मिक ऊर्जा थी। सूरज की किरणों के साथ साथ हर प्राणी में एक दिव्यता उतर रही थी। राजा सुदर्शन और रानी यशोदा ब्रह्म मुहूर्त में उठे। स्नान के बाद उन्होंने श्वेत और पीले वस्त्र धारण किए। मंदिर को फूलों, आम्र पल्लव और तुलसी पत्रों से सजाया गया था। राजमहल के मुख्य मंदिर में भगवान श्री विष्णु की स्वर्णमय प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित किया गया। राजा और रानी ने गंगा जल से शुद्ध होकर व्रत का संकल्प लिया। हे श्री हरि विष्णु, मैं आज पुत्रदा एकादशी का व्रत करता हूँ। आपकी कृपा से मुझे संतान की प्राप्ति हो, जो धर्मनिष्ठ, सत्यवादी और कुल को ऊंचा उठाने वाला हो। उसके बाद तुलसी पत्र, चंदन, अक्षत, पुष्प और नैवेद्य अर्पित किया गया। राजा ने 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप किया। राज्य के मंदिरों में भक्तगण एकत्रित हुए। हर गली से जय श्री हरि, जय श्री विष्णु की गूंज सुनाई देने लगी।
तुलसी चौतरे पर दीप जले, महिलाएं भजन गा रही थी, गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो। हर घर में बच्चे भी उपवास कर रहे थे, क्योंकि सबको राजा और रानी की तरह संतान की महत्ता का अनुभव हो चुका था। व्रत के दिन की रात राजा और रानी श्री हरि विष्णु की मूर्ति के समक्ष ध्यानस्थ हो गए। धीरे धीरे उनके चारों ओर वातावरण दिव्य होने लगा। दीपक की लो स्थिर हो गई, मंदिर में एक दिव्य प्रकाश फैल गया और तभी भगवान श्री हरि विष्णु स्वयं प्रकट हुए। उनका स्वरूप तेज में था, 4 भुजाएं, शंख चक्र गदा और पद्म लिए हुए, नेत्रों से करुणा की धारा बह रही थी। भगवान श्री विष्णु बोले, हे सुदर्शन, हे यशोदा, तुम दोनों ने अत्यंत श्रद्धा और नियम से पुत्रदा एकादशी का व्रत किया है। तुम्हारे इस भक्ति भाव से मैं प्रसन्न हुआ हूँ। मैं तुम्हें एक तेजस्वी, धर्मपरायण, बुद्धिमान पुत्र प्रदान करता हूँ, जो आने वाले समय में तुम्हारे वंश को महान बनाएगा। उसका नाम होगा धर्मसेन। वे पृथ्वी के लिए एक आदर्श शासक और भगवत भक्त होगा। रानी यशोदा के नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी और बोली, हे नारायण, मैं धन्य हो गई। आज मेरी ममता को स्वरूप मिल गया। राजा ने हाथ जोड़कर श्री हरि को प्रणाम किया और कहा, प्रभु, आपकी कृपा से हमारा जीवन सफल हुआ। हम व्रत की इस परंपरा को राज्य भर में फैलाएंगे। उस रात पूरे राज्य में सपनों में भगवान विष्णु के दर्शन हुए। प्रजा ने जाना कि राजा को पुत्र प्राप्ति का वरदान मिल चुका है। अगली सुबह शंख ध्वनि के साथ पूरे राज्य में पुत्रदा एकादशी की जय, श्री हरि की जय की गूंज फैल गई। ये व्रत केवल संतान की प्राप्ति ही नहीं, बल्कि भक्ति, संयम और श्रद्धा की परीक्षा भी है। सावन में किया गया पुत्रदा एकादशी व्रत सभी इच्छाओं को पूर्ण करता है। पुत्रदा एकादशी व्रत के ठीक 9 महीने बाद पूरे राज्य में उल्लास और मधुरता की लहर दौड़ पड़ी। राजमहल की रानी यशोदा देवी ने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। रात्रि के अंतिम प्रहर में जब चंद्रमा अपनी पूर्णता को छू रहा था, उसी समय बालक का जन्म हुआ। पंडितों ने गणना की, ये बालक उच्च गुणों वाला, धर्मपरायण, तेजस्वी और करुणामय होगा। यह न केवल अपने कुल को बल्कि संपूर्ण राष्ट्र को आलोकित करेगा। राजा सुदर्शन ने पुत्र का नाम भगवान विष्णु के निर्देश अनुसार रखा धर्मसेन। नामकरण संस्कार में मंत्रों की गूंज थी, ब्राह्मणों का आशीर्वाद था और माता यशोदा की आंखों में वही चमक थी जो वर्षों के इंतजार के बाद आती है। धर्मसेन ने बाल्य काल से ही भक्ति, विनम्रता और बुद्धिमत्ता का परिचय दिया। वे तुलसी चौतरे के पास बैठकर श्री हरि विष्णु के भजन गाता, गोविंद जय 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 गोपाल। 3 वर्ष की अवस्था में उसने राज्यसभा में प्रश्न पूछ लिया, पिताश्री, क्या भगवान श्री विष्णु भी कभी गलती करते हैं? ये सुनकर सारे विद्वान चौंक गए। राजा हंस पड़े और बोले, बेटा, भगवान केवल हमारे कर्मों की परीक्षा लेते हैं, वे स्वयं कभी गलती नहीं करते। 5 वर्ष की उम्र में धर्मसेन ने एक मृत पक्षी को तुलसी पत्र और गंगा जल से स्पर्श कर उन्हें जीवन दे दिया। यह चमत्कार पूरे राज्य में चर्चा का विषय बन गया। 10 वर्ष की अवस्था में उसने विष्णु सहस्त्रनाम का उच्चारण करके एक असाध्य रोगी को ठीक किया। धर्मसेन हर एकादशी को उपवास करता, हर सावन मास में श्री हरि विष्णु के मंदिर में रात्रि जागरण करता और रोज तुलसी को जल चढ़ाकर कहता, मुझे मेरे माता पिता का ऋण चुकाना है। वे ही हैं जिनके व्रत से मुझे ये जीवन मिला है। प्रजा धर्मसेन को भविष्य का राजा नहीं बल्कि हरि का अवतार मानने लगी। वे न्याय करता, निर्धनों को सहायता देता और स्त्रियों को सम्मान प्रदान करता। उसके प्रभाव से पूरा राज्य हरि भक्ति में रंग गया। एक रात्रि भगवान श्री विष्णु ने पुनः दर्शन दिया। हे धर्मसेन, तू व्रत का फल है, पर तेरी भक्ति ही तुझे अविनाशी बनाएगी। तू एक दिन धरती का उद्धार करेगा और लोगों को धर्म का मार्ग दिखाएगा। धर्मसेन ने सर झुकाकर कहा, प्रभु, मैं आपके व्रत का प्रतीक हूँ, मुझे बस आपकी सेवा चाहिए। रानी यशोदा जब तुलसी चौतरे पर दीप जलाती तो कहती, हे श्री हरि, अब मेरा जीवन सफल है। जो माताएं संतान की इच्छा रखती हैं, मैं उन्हें केवल एक बात कहती हूँ, श्रद्धा से पुत्रदा एकादशी का व्रत करें, भगवान निश्चित कृपा करते हैं।
पुत्रदा एकादशी का व्रत केवल संतान का माध्यम नहीं है, ये संतान के चरित्र, धर्म और भक्ति की नींव भी रखता है। धर्मसेन जैसे पुत्र का जन्म इस बात का प्रमाण है कि जब व्रत श्रद्धा से किया जाए तो उसका फल चमत्कारी होता है। बहुत प्राचीन समय की बात है। राजा महिजन निसंतान थे। उन्होंने कई यज्ञ, अनुष्ठान और व्रत किए, फिर भी संतान नहीं हुई। एक दिन एक ब्रह्म ज्ञानी ऋषि लोमेश उनके नगर में पधारे। राजा ने विनम्र होकर कहा, हे मुनिश्रेष्ठ, मेरे जीवन में सब कुछ है पर एक संतान नहीं, कृपा करें मार्ग बताएं। ऋषि ने ध्यान कर कहा, राजन, आप अपने पूर्व जन्म में एक निर्धन ब्राह्मण के पास से निकलते समय क्रोध में उसे दुत्कार कर चले गए थे। वही कर्म आज आपको फल दे रहा है। परंतु भगवान श्री हरि बड़े दयालु हैं। यदि आप श्रावण शुक्ल पुत्रदा एकादशी का व्रत करें तो ये दोष कट जाएगा। राजा ने और रानी ने पूरी श्रद्धा से व्रत किया। 1 वर्ष के भीतर उन्हें तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति हो गई। उत्तर भारत के एक गांव में सुहासिनी नाम की कन्या थी। उसका विवाह एक साधारण ब्राह्मण परिवार में हुआ। विवाह के 7 वर्षों तक वे निसंतान रहे। सास, ससुर, पति, यहाँ तक कि समाज भी उसे ताने मारता। वे हर दिन तुलसी को जल देती, परंतु मन में खालीपन रहता। एक दिन गांव की एक वृद्धा ने कहा, बेटी, तुम सावन पुत्रदा एकादशी का व्रत करो। ये व्रत ममता को जन्म देता है। मैंने इस व्रत से ही 5 पुत्र पाए हैं। सुहासिनी ने सात्विक आहार, नियम और मंत्रों से व्रत किया। व्रत की रात उसे सपने में भगवान श्री विष्णु और माता लक्ष्मी ने दर्शन दिए और कहा, बेटी, तेरा धैर्य तेरी पूजा है, अब तू माँ बनेगी। 1 वर्ष के बाद सुहासिनी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। गांव वालों ने उसका नाम रखा व्रतनाथ। पद्म पुराण में वर्णन आता है, एक बार माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से पूछा, हे प्रभु, ऐसा कौन सा व्रत है जिसे नारी को संतान की प्राप्ति होती है और वे सदा सौभाग्यवती रहती है? भगवान श्री हरि बोले, हे देवी, सावन मास की पुत्रदा एकादशी संतान सुख के लिए सर्वोत्तम व्रत है। जो स्त्री इस दिन उपवास कर तुलसी और नारायण की पूजा करती है, उसके गर्भ में स्वयं मम तत्व का अंश प्रवेश करता है। ये व्रत पुण्य और परोपकार का आशीर्वाद बनकर फल देता है। काशी के समीप एक साधु रहते थे, स्वामी राघवदास। एक दिन उनके पास एक दुखी महिला आई और बोली, बाबा, मैं संतानवती तो हूँ, पर मेरा पुत्र अधर्मी और क्रूर बन गया है। क्या कोई व्रत ऐसा है जो उसे सुधार सके? तो स्वामी ने कहा, बेटी, पुत्र केवल जन्म से नहीं, संस्कार से उत्तम होता है। तू पुत्रदा एकादशी का व्रत कर और अपने पुत्र को साथ में व्रत करवाने को कहे। उसके जीवन में श्री हरि का प्रकाश आ जाएगा। महिला ने व्रत किया। उसके पुत्र ने पहली बार माँ के हाथ से प्रसाद ग्रहण किया। कुछ ही महीनों में वे पूजा करने लगा, ब्राह्मणों की सेवा करने लगा और वृद्ध आश्रम में दान देना शुरू कर दिया। विज्ञान पुत्र कहलाया, जिसने जीवन में धर्म को अपनाया। एक गांव में एक अनाथ बालक था, नाम था कन्हैया। उसकी कोई माँ नहीं थी, कोई पिता नहीं था। हर एकादशी को वे मंदिर के बाहर बैठता और लोगों को फूल देता। एक सावन पुत्रदा एकादशी को वे रो रहा था, भगवान, मुझे माँ चाहिए, मुझे पिता चाहिए। पुजारी ने उसे फूल देकर कहा, तू भी व्रत कर कन्हैया, भगवान हर किसी की सुनते हैं। उस रात कन्हैया को सपना आया। श्री हरि विष्णु ने उसे अपनी गोद में उठाया और कहा, तू मेरा पुत्र है, ये व्रत तुझे मेरा बना चुका है, अब तू अकेला नहीं है। सुबह से ही गांव वालों ने देखा कि कन्हैया के मुख पर तेज आ गया था। वे विष्णु मंदिर का मुख्य सेवक बना। पुत्रदा एकादशी केवल संतान के लिए नहीं, चरित्र, भक्ति और परिवार के उत्थान के लिए भी है। भगवान श्री विष्णु की कृपा इस व्रत से सहज मिल जाती है। हर आयु, हर स्थिति और हर धर्मनिष्ठ हृदय इस व्रत से लाभ पा सकता है। उत्तर भारत के एक हरे भरे गांव सीतापुर में एक साधारण किसान रहता था, नाम था माधव। वे दिन रात खेतों में मेहनत करता, लेकिन उसकी सबसे बड़ी पीड़ा थी, उसके कोई संतान नहीं थी। माधव की पत्नी धनवंती बहुत धार्मिक थी। वे हर सोमवार, हर व्रत त्योहार में भगवान को याद करती, तुलसी को जल देती और एक ही बात कहती, हे ठाकुर जी, हमारे घर आंगन में भी किसी दिन किलकारी गूंजे। एक दिन गांव की बुजुर्ग दादी सीता देवी तुलसी के पास बैठी थी। धनवंती उनके पास गई और पूछने लगी,
दादी, आपने 5 बेटे पाए, आपने कौन सा व्रत किया था? सीता देवी मुस्कुराई और बोली, बेटी, सावन मास की पुत्रदा एकादशी का व्रत किया था। वो व्रत नहीं, भगवान श्री विष्णु से एक सीधी बात होती है। सावन की हर एकादशी में तुलसी को जल दो, व्रत रखो और माँ लक्ष्मी से संतान का वर मांगो। धनवंती ने उसी समय संकल्प ले लिया। इस बार हम दोनों पति पत्नी मिलकर सावन पुत्रदा एकादशी का व्रत करेंगे। भले ही हम गरीब हैं, पर भाव सच्चा है। माधव और धनवंती ने पहले ही तुलसी का चौतरा साफ किया, एक मिट्टी की भगवान विष्णु की मूर्ति बनाई, गंगा जल लाकर स्नान किया और एकादशी के दिन उपवास रखा। दिन भर खेतों में काम ना कर मंदिर में भजन किया। शाम को दीप जलाकर तुलसी माता के चरणों में रो पड़ी, हे भगवान, हमारी कोख सुनी है, कृपा करो। इस व्रत को साक्षी बनाकर हम माता पिता बनने की प्रार्थना करते हैं। रात्रि को माधव ने सपना देखा। एक चमकदार श्वेत शरीर वाला दिव्य पुरुष उनके खेत में खड़ा था। हाथ में कमल था और 4 भुजाएं थी। वे स्वयं भगवान श्री विष्णु थे। वे बोले, माधव, तूने मिट्टी में मुझे बैठाया, पर मन से पुकारा, तेरा भाव ही मेरी पूजा है। पुत्रदा एकादशी के इस व्रत से तू एक पुत्र का पिता बनेगा। वे पुत्र खेतों की तरह उपजेगा और तेरी वंश बेल को सींच देगा। सुबह उठकर माधव ने देखा कि उसके खेत में जहाँ कल तक सूखा था, वहाँ हरा भरा अंकुर फूट चुका था। बारिश भी नहीं हुई पर खेत लहलहा रहे थे। गांव वाले कहने लगे, लगता है माधव के खेतों में श्री विष्णु भगवान स्वयं आए हैं। कुछ महीनों के बाद धनवंती गर्भवती हुई। 9वें महीने उन्होंने एक सुनहरे बाल वाले पुत्र को जन्म दिया। गांव के पुजारी ने कहा, इस बच्चे के ललाट पर विष्णु का चिन्ह है, इसका नाम हरिपाल होना चाहिए। हरि का पालक और हरि भक्त। हरिपाल बाल्यकाल से तुलसी चौतरे पर बैठकर भजन गाता था। कभी कोई बीमार हो तो वे तुलसी पत्र और गंगा जल ले जाकर सेवा करता। माधव ने कभी अमीर बनने की प्रार्थना नहीं की, उसने सिर्फ एक पुत्र की कामना की। और जब वह आया तो साथ में हरियाली, धन, सम्मान और संतोष सब आ गया। सच्ची श्रद्धा, व्रत का नियम और ईश्वर में विश्वास, यही पुत्रदा एकादशी का मर्म है। भगवान श्री विष्णु गरीबों के घर भी आते हैं, अगर वह भाव और भक्ति का दीप जलता हो। तुलसी और विष्णु के आराधना से बांझ भूमि भी फलवती बन जाती है। एक बार वैष्णव लोक में वैकुंठ धाम में तुलसी माता भगवान श्री विष्णु के पास उपस्थित हुई। उनकी भक्ति, सौम्यता और करुणामय दृष्टि से पूरा धाम पुलकित हो गया। तुलसी माता ने हाथ जोड़कर श्री हरि से निवेदन किया, हे नारायण, आप करुणा के सागर हैं। आज मैं आपसे एक जिज्ञासा लेकर आई हूँ। आपने सृष्टि में व्रतों की अनेक परंपराएं दी, परंतु पुत्रदा एकादशी व्रत में कोई अद्भुत रहस्य छिपा है। क्या कृपा करके आप उस रहस्य को मुझे बताने की कृपा करेंगे? श्री हरि बोले, भगवान श्री विष्णु मंद मुस्कान के साथ, हे तुलसी, तू साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा है। तूने इस व्रत में अपनी उपस्थिति से इसे पूर्ण और प्रभावशाली बनाया है। अब मैं तुझे इसका दिव्य रहस्य सुनाता हूँ। जब किसी माता पिता के पूर्व जन्मों के कर्म उनके संतान सुख में बाधा बनते हैं, तो केवल पूजा पाठ से वे बाधा नहीं करती, परंतु जब वे पुत्रदा एकादशी के दिन मेरी और तेरी संयुक्त पूजा करती हैं, तो वे कर्म बंधन स्वतः कट जाता है। इस दिन तुलसी पत्र मेरा सर्व प्रिय बन जाता है, क्योंकि इस दिन तुम स्वयं संतान को देने वाली जननी स्वरूपा बन जाती हो। तुलसी माता पूछती हैं, हे प्रभु, परंतु संतान के लिए व्रत करने वालों में तो कुछ लोग केवल इच्छा से आते हैं, क्या उन्हें भी फल प्राप्त होता है? भगवान श्री विष्णु बोले, हे देवी, इच्छा चाहे मूलभूत हो, लेकिन यदि वे श्रद्धा और विनम्रता से जुड़ी है, तो वे भी पुण्यकारी है। मैं उस भाव को देखता हूँ, आडंबर को नहीं। यदि कोई स्त्री या पुरुष संतान की लालसा लिए इस दिन मेरे नाम का संकीर्तन करता है, तुलसी की परिक्रमा करता है और व्रत का नियम रखता है, तो मैं उनके भाग्य में संतान लिख देता हूँ। ये व्रत केवल संतान के लिए नहीं है, ये एक पुनर्जन्म का मार्ग है, जहाँ भाव, शरीर, मन और आत्मा सब एक साथ शुद्ध होते हैं। जो इस दिन तुम्हें अर्घ्य देता है, वे मेरे हृदय में प्रवेश करता है। जो तुलसी और विष्णु को साथ पूजता है, वे संतान सहित सभी सांसारिक सुख प्राप्त करता है।
तुलसी माता की आंखों से प्रेमश्रु बहने लगे। हे हरि, आपने मुझे इतना उच्च स्थान दिया है जहाँ मेरे पत्ते किसी के वंश को समृद्ध कर सकते हैं। आपकी कृपा के बिना मैं केवल एक पौधा थी, आपने मुझे माँ बना दिया, पुत्रदा की जननी। भगवान विष्णु ने कहा, हे तुलसी, जो भी स्त्री या पुरुष सावन पुत्रदा एकादशी के दिन तुझे जल देता है, मुझे पीले पुष्प अर्पित करता है और अपने मन को संयमित करता है, मैं उसे जीवन की सबसे सुंदर संतान देता हूँ, जो चरित्रवान, संस्कारी और भक्त हो। पुत्रदा एकादशी केवल सांसारिक नहीं, आत्मिक व्रत है। इसमें तुलसी और विष्णु की संयुक्त कृपा संतान प्रदान करती है। श्रद्धा, संयम और सच्चा संकल्प, यही इस व्रत की सफलता की कुंजी है। समय बीतता गया। राजा सुदर्शन और रानी यशोदा के पुत्र धर्मसेन अब एक धर्मनिष्ठ, वीर और दयालु युवक बन चुके थे। वे वेदों का ज्ञाता, ब्रह्मचारी और भगवान विष्णु का अनन्य भक्त था। धर्मसेन ने बचपन से ही सावन पुत्रदा एकादशी की कथा को अपने जीवन का आदर्श बना लिया था। हर वर्ष इस व्रत को करता, गरीबों को अन्न वस्त्र देता और भगवान विष्णु का महायज्ञ करवाता। राजा सुदर्शन वृद्ध हो चुके थे। उन्होंने सभा में घोषणा की, अब समय आ गया है कि मैं राजपाट अपने पुत्र धर्मसेन को सौंप दूं। वे न केवल हमारा वंशज है, बल्कि पुत्रदा एकादशी व्रत का प्रत्यक्ष वरदान है। वे ही इस राज्य का योग्य उत्तराधिकारी है। एकादशी की ही शुभ तिथि को धर्मसेन का राज्य अभिषेक किया जाएगा। उस दिन संपूर्ण श्री विनायकपुर राज्य में घंट, शंख, नगाड़े और मृदंग बजे। हर मंदिर में दीप जलाए गए। लोगों ने तुलसी चौतरे पर विशेष पूजा की। धर्मसेन ने राज्य सिंहासन पर बैठते ही पहला आदेश दिया, अब हमारे राज्य में प्रत्येक एकादशी को विशेष पर्व के रूप में मनाया जाएगा। हर घर में तुलसी पूजन, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ और व्रत किया जाएगा। ये न केवल संतान की कृपा देगा, बल्कि राज्य में शांति, सदाचार और धर्म को स्थापित करेगा। राज्य के हर गांव में एकादशी भवन बनवाए गए, जहां कथा, भजन, भोजन वितरण और संकल्प व्रत की प्रक्रिया होती थी। धर्मसेन स्वयं नंगे पैर मंदिरों में जाकर गर्भवती स्त्रियों को तुलसी पत्र और भगवान श्री विष्णु का चित्र देते और कहते, ये पुत्रदा एकादशी है, इसे करो, ये तुम्हारे गर्भ में धर्म को रोपित करेगा। स्त्रियां कहती, धर्मसेन हमारा बेटा नहीं, भगवान विष्णु का वरदान है। बुजुर्ग कहते, जिस घर में एकादशी होती है वहाँ अशुभ नहीं ठहरता। बालक तुलसी पर दीप जलाकर गाते, हरि के नाम से भर गया जीवन, एकादशी आई, पुण्य बना सावन। एक दिन धर्मसेन विष्णु मंदिर में ध्यान मगन था। वे तुलसी पत्र हाथ में लेकर मंत्र पढ़ रहा था। तभी श्री हरि विष्णु प्रकट हुए और बोले, हे धर्मसेन, तू व्रत का फल है और अब तू व्रत का प्रचारक बन गया है। तेरे राज्य में धर्म स्थिर रहेगा और एकादशी का व्रत युगों युगों तक लोगों का कल्याण करता रहेगा। धर्मसेन ने सर झुकाकर कहा, प्रभु, मैं केवल आपका सेवक हूँ। ये जीवन, यह राज्य सब आपकी कृपा है। राजा सुदर्शन ने अंतिम समय में रानी यशोदा का हाथ पकड़ा और बोले, क्या तुमने देखा, पुत्रदा एकादशी ने केवल हमें पुत्र नहीं दिया, बल्कि एक धर्म का दीपक हमें सौंपा है। हमारा वंश सफल हुआ। धर्मसेन ने अंत में पुत्रदा व्रत महात्म्य नामक ग्रंथ लिखवाया। इसमें सावन पुत्रदा एकादशी की कथा, विधि, फल और भगवान विष्णु की स्तुति शामिल थी। ये ग्रंथ कालांतर में हजारों गांव, नगरों और राजघरानों तक पहुंचा। पुत्रदा एकादशी व्रत केवल संतान प्राप्ति का माध्यम नहीं, धर्म की स्थापना, भक्ति की परंपरा और समाज का कल्याण करता है। धर्मसेन व्रत का फल भी था और व्रत का दूत भी था। अभी आप सुनने जा रहे हैं तुलसी माता के अद्भुत महात्म्य की वे पावन कथा, जो पुत्रदा एकादशी व्रत के पारण के समय कही जाती है, जिसका श्रवण मात्र से ही सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और संतान, सुख और वैभव की प्राप्ति होती है। तुलसी माता, जो भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है, जिनके बिना कोई भी पूजा पूर्ण मानी नहीं जाती। आज हम जानेंगे उनके दिव्य जन्म की कथा, उनकी पतिव्रता शक्ति और कैसे उन्होंने भगवान श्री हरि को भी अपने तप से झुका लिया। तो इस पवित्र व्रत के पारण के समय इस कथा को श्रद्धा पूर्वक सुनिए, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि धर्म की ये अमूल्य धरोहर हर घर में पहुंचनी चाहिए। जय मां तुलसी, जय नारायण। एक बुढ़िया माई तुलसी जी को सींचती थी।
और कहती थी कि हे तुलसी माता, सत की दाता, मैं तेरा बिरला सींचती हूँ। मुझे बहू दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, वैकुंठा में वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, चंदन का हार दे, रानी सा काज दे, दाल भात का भोजन दे, 11 की मौत दे, कृष्ण जी का कंधा दे। तब तुलसी माता ये सुनकर सूखने लगी। तो भगवान ने पूछा कि हे तुलसी, तुम क्यों सूख रही हो? तो तुलसी माता ने कहा कि एक बुढ़िया रोज आती है और यही बात कहकर जाती है। मैं सब बात तो पूरा कर सकती हूँ, लेकिन भगवान कृष्ण का कंधा कहाँ से लाऊंगी? तो भगवान बोले, जब वे मरेगी तो मैं अपना कंधा खुद दे दूंगा। तू बुढ़िया माई से कह देना। जब बुढ़िया माई मर गई, सब लोग आ गए। जब माई को ले जाने लगे तो वे किसी से नहीं उठी। तो भगवान श्री कृष्ण एक 12 वर्ष के बालक का रूप धारण करके आए और बालक ने कहा, मैं कान में एक बात कहूंगा तो बुढ़िया माई उठ जाएगी। बालक ने बुढ़िया माई के कान में कहा, बुढ़िया माई मन की निकाल ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, वैकुंठा में वास ले, चटक की चाल ले, पटक की मौत ले, कृष्ण जी का कंधा ले। ये सुनकर बुढ़िया माई हल्की हो गई। तो भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें कंधा दिया और बुढ़िया माई को मुक्ति मिल गई। हे तुलसी माता, जैसे बुढ़िया माई को मुक्ति दी वैसे ही सबको देना। तो सब प्रेम से बोलिए, श्री तुलसी महारानी की जय, भगवान श्री कृष्ण की जय। अब आइए सुनते हैं तुलसी माता की दूसरी कथा। शिव पुराण के अनुसार पौराणिक समय में दैत्यों का राजा दंभ हुआ करता था। वे बहुत बड़ा विष्णु भक्त था। कई सालों तक उसके यहाँ संतान ना होने के कारण उसने शुक्राचार्य को अपना गुरु बनाकर उनसे श्री कृष्ण मंत्र प्राप्त किया था। यह मंत्र प्राप्त करके उसने पुष्कर सरोवर में घोर तपस्या की। भगवान विष्णु उसकी तपस्या से प्रसन्न हुए और उसे संतान प्राप्ति का वरदान दे दिया। भगवान श्री विष्णु के वरदान से राजा दंभ के यहाँ एक पुत्र ने जन्म लिया। इस पुत्र का नाम शंखचूड़ रखा गया। बड़ा होकर शंखचूड़ ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए पुष्कर में घोर तपस्या की। तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे वरदान मांगने को कहा। तब शंखचूड़ ने वरदान मांगा कि वे हमेशा अजर अमर रहे, कि कोई भी देवता उसे मार ना पाए। ब्रह्मा जी ने उसे ये वरदान दे दिया और कहा कि वे बद्री वन में जाकर धर्मध्वज की पुत्री तुलसी, जो कि तपस्या कर रही है, उससे विवाह कर ले। शंखचूड़ ने वैसा ही किया और तुलसी के साथ विवाह के बाद सुख पूर्वक रहने लगा। उसने अपने बल से देवताओं, असुरों, दानवों, राक्षसों, गंधर्वों, नागों, किन्नरों, मनुष्यों तथा त्रिलोकी के सभी प्राणियों पर विजय प्राप्त कर ली। वे भगवान श्री कृष्ण का परम भक्त था। शंखचूड़ के अत्याचारों से सभी देवता परेशान होकर ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी उन्हें भगवान विष्णु के पास ले गए। भगवान विष्णु ने कहा कि शंखचूड़ की मृत्यु भगवान शिव के त्रिशूल से ही होगी, अतः आप उनके पास जाएं। भगवान से उन्हें चित्ररथ नामक गण को अपना दूत बनाकर शंखचूड़ के पास भेजा। चित्ररथ ने शंखचूड़ को समझाया कि वे देवताओं को उनका राज्य लौटा दे, परंतु शंखचूड़ ने मना कर दिया और कहा कि वे महेश्वर से युद्ध करना चाहता है। भगवान शिव को जब ये बात पता चली तो वे युद्ध के लिए अपनी सेना लेकर निकल पड़े और दानवों में घमासान युद्ध हुआ, परंतु ब्रह्मा जी के वरदान के कारण शंखचूड़ को देवता नहीं हरा पाए। भगवान शिव ने शंखचूड़ का वध करने के लिए जैसे ही अपना त्रिशूल उठाया, तभी आकाशवाणी हुई कि जब तक शंखचूड़ के हाथ में श्रीहरि का कवच है और उसकी पत्नी का अस्तित्व अखंडित है, तब तक इसका वध असंभव है। आकाशवाणी को सुनकर भगवान विष्णु वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण कर शंखचूड़ के पास गए और उससे श्रीहरि कवच दान में मांग लिया। शंखचूड़ ने वे कवच बिना किसी संकोच के दान कर दिया। शंखचूड़ का रूप बनाकर तुलसी के पास गए। शंखचूड़ रूपी भगवान विष्णु ने तुलसी के महल के द्वार पर जाकर अपनी विजय होने की सूचना दी। ये सुनकर तुलसी बहुत प्रसन्न हुई और पति रूप में आए भगवान का पूजन किया। ऐसा करते ही तुलसी का अस्तित्व तो खंडित हो गया और भगवान शिव ने युद्ध में अपने त्रिशूल से शंखचूड़ का वध कर दिया। तब तुलसी को जब पता चला कि वे उनके पति नहीं है,
बल्कि वे तो भगवान विष्णु हैं। तो क्रोध में आकर तुलसी जी ने कहा कि आपने छल पूर्वक मेरा धर्म भ्रष्ट किया है और मेरे पति को मार डाला है। अतः मैं आपको श्राप देती हूँ कि आप पाषाण हो जाएं और धरती पर रहें। तब भगवान विष्णु ने कहा कि देवी, तुम मेरे लिए भारतवर्ष में रहकर बहुत दिनों तक तपस्या कर चुकी हो। तुम्हारा ये शरीर नदी रूप में बदलकर गंडकी नामक नदी के रूप में प्रस्तुत होगा। तुम पुष्पों में श्रेष्ठ तुलसी का वृक्ष बन जाओगी और सदा मेरे साथ रहोगी। तुम्हारे श्राप को सत्य करने के लिए मैं पाषाण शालिग्राम बनकर रहूंगा। गंडकी नदी के तट पर मेरा वास होगा। तो सब प्रेम से बोलो, भगवान विष्णु और तुलसी माता की जय। आइए अब सुनते हैं गरीब ब्राह्मण और तुलसी माता की कहानी। एक नगर में एक गरीब ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहता था। वे भिक्षा मांगकर अपना सारा जीवन गुजारता था और भगवान की पूजा में लगा रहता था। वे उतनी ही भिक्षा मांगता जिससे उसके और उसके परिवार का पेट भर सके। उस नगर का राजा बहुत धनवान और ब्राह्मणों का आदर करने वाला था। राजा किसी भी ब्राह्मण को अपने महल से खाली हाथ नहीं जाने देता था। दूर दूर से ब्राह्मण राजा के पास आते और उनसे मुंह मांगा दान लेकर आशीर्वाद देते हुए चले जाते। एक दिन ब्राह्मण की पत्नी ने ब्राह्मण से कहा कि दूर दूर के ब्राह्मण राजा से मन चाहा दान लेकर चले जाते हैं और तुम यहाँ के यहाँ एक दिन भी राजा के पास नहीं गए। जन्म भर कंगाली कहाँ तक झेले। आज तुम जाओ और राजा से कुछ मांग कर लाओ। ब्राह्मण ने अपनी पत्नी को समझाते हुए कहा कि तू तो बावरी है, हमें धन की क्या आवश्यकता। हमें इतना तो मिल ही जाता है जिससे हम अपना पेट भर सके और राजा का धन अच्छा नहीं होता, वे हमें नहीं लेना चाहिए। ब्राह्मण की पत्नी जिद पर अड़ गई और बोली, मैं तुम्हारी एक भी बात नहीं सुनने वाली हूँ। कब तक हम कंगाली में जीते रहेंगे। तुम तो रोज माला लेकर बैठ जाते हो। अपने बच्चों को क्या खिलाएं, क्या पहनाएं। जब दूसरे बच्चों को अपने बच्चे देखते हैं पहनते ओढ़ते और खाते पीते तो उनका मन भी ललचा जाता है। आज तुम राजा के पास जाओ। राजा बहुत भला व्यक्ति है, वो हमें जरूर मुंह मांगा दान देगा। मजबूर होकर ब्राह्मण राजा के महल की ओर चल दिया, पर राजा उस समय महल में नहीं था। ब्राह्मण को वापस लौटना पड़ा। दूसरे दिन ब्राह्मण की पत्नी ने ब्राह्मण को फिर से महल में भेजा, परंतु राजा फिर से महल में नहीं मिला। तीसरे दिन राजा महल में मिल गया और उसने ब्राह्मण का स्वागत सत्कार किया और उसे आसन पर बिठाया और 2 दिन ना मिल पाने के लिए क्षमा भी मांगी। राजा ने कहा, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। तो ब्राह्मण ने कहा, जो मैं मांगू तो आप दे सकेंगे। तो राजा ने कहा, हाँ कहिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। ब्राह्मण ने निवेदन किया, महाराज मैं कुछ और नहीं चाहता, बस आप मुझे अपने पसीने की कमाई से 4 पैसे दान में दे दीजिए। ब्राह्मण की बात सुनकर राजा चौंक गया और सोचने लगा, खजाने में बहुत सारा धन पड़ा है, पर मेरी मेहनत की एक भी कौड़ी नहीं। राजा ने ब्राह्मण से कहा, आप मुझे 1 दिन का समय दे दें, मैं कल आपको आपका मुंह मांगा दान अवश्य दूंगा। ब्राह्मण को जब खाली हाथ देखा तो पत्नी बोली, क्या हुआ, राजा ने कुछ नहीं दिया। तो ब्राह्मण ने बोला, राजा ने कल देने के लिए कहा है। ब्राह्मण की पत्नी सोचने लगी, शायद इन्होंने बहुत सारा धन मांग लिया होगा और राजा को इसकी व्यवस्था करने में समय लग रहा होगा, इसलिए कल बुलाया है। दूसरी ओर राजा ने अपने राजसी कपड़े बदलकर फटे पुराने कपड़े पहने और मजदूर जैसा भेष बना लिया। जब राजा की पत्नी ने देखा और कारण पूछा तो राजा ने सब कुछ बताया। तो रानी बोली, मैं भी आपके साथ चलूंगी। राजा के हाँ कहने पर रानी भी पुरानी साड़ी पहनकर आ गई। इस प्रकार राजा और रानी मजदूरी की तलाश में शहर निकले। लोहारों के मोहल्ले में जाकर राजा ने आवाज लगाई, किसी को मजदूर चाहिए। तो आखिर एक लोहार ने उन्हें बुला ही लिया, जो पहिए पर हाल चढ़ाने की तैयारी कर रहा था। उसने राजा से कहा, देखो तुम्हें पहले खलाद ढोकनी पड़ेगी और जब आग आ जाए तो उसके बाद घन पीटना होगा। फिर रानी की ओर देखकर कहा कि तुम्हें कुएं में से पानी लेकर होदी भरनी होगी और कोयले वाले घर से कोयला लेकर भट्टी में डालना होगा। तुम दोनों को दिन दिन भर में 2-2 आने मिलेंगे। अगर काम पसंद हो तो बोलो, नहीं तो अपना रास्ता नापो। राजा रानी लोहार के बताए काम को करने लगे। राजा खला ढोकने लगा।
पर उसे काम ठीक से नहीं हो पा रहा था। लोहार नाराज होकर राजा को ठीक से काम करने के लिए कहता तो राजा जैसे तैसे अपना काम करने लगा। रानी भी कुएं से पानी भरकर लाने लगी। रानी के हाथों में फफोले हो गई। किसी तरह बड़ी कठिनाइयों से उसने पानी का हौद भरा। उसके बाद रानी कोयला लाकर भट्टी में डालने लगी। भट्टी में आग आने पर लोहार ने बाट भट्टी में से निकालकर पहिए पर जमाई और एक घन अपने हाथ में लेकर और एक राजा के हाथ में देकर कहा, देखो बारी बारी से घन इस पर पटकना, हाथ इधर उधर ना हो पाए। राजा जोर जोर से घन पटकने लगा, लेकिन उसका निशाना ठीक नहीं बैठता था। कभी घन हाल पर गिरता तो कभी पहिए पर। मजदूरों का ये हाल देखकर लोहारन बड़बड़ाती हुई आई और लोहार से कहने लगी, तुमने कहाँ से ये नव सीखिए मजदूर काम पर लगाए हैं? इनसे काम नहीं होगा। ये मजदूर तुम्हारा सब काम बिगाड़ देंगे। राजा रानी उन दोनों की फटकार सुनते सुनते अपना काम मन लगाकर करते रहे। घन पटक पटक के राजा का शरीर पसीने से तर हो गया और जोर जोर से सांसें चलने लगी। रानी भी पानी भरते भरते और कोयला झकते झकते थक कर चूर हो गई। दोनों ने पूरे दिन बहुत मेहनत की। लोहार ने राजा रानी को 2-2 पैसे दिए, जिसे वे बड़ी खुशी से लेकर महल में आ गए। आज उन्हें पता चला कि मेहनत की कमाई कैसी होती है। राजा ने 4 पैसे अलग रख दिए और अगले दिन ब्राह्मण को बुलाकर उसे दे दिए। ब्राह्मण राजा को आशीर्वाद देकर घर लौटा और ब्राह्मणी से कहा, लो मैं राजा के हाथ से दक्षिणा ले आया हूँ। ब्राह्मणी खुश होकर दौड़ती हुई आई और जब उसने 4 पैसे देखे तो वे ठिठक कर रह गई और उन्हें दूर फेंक दिया। और वो जल भूनकर ब्राह्मण से बोली, तुम जैसे दरिद्र से राजा के यहाँ जाकर भी कुछ मांगा नहीं गया, शर्म भी नहीं आती। ये कहकर वे रूठकर चली गई और बहुत देर तक बड़बड़ करती रही। ब्राह्मण ने उन 4 पैसों को उठाकर तुलसी घर के पास रख दिया और सोचा, जब ब्राह्मणी शांत हो जाएगी तो जरूरत पड़ने पर उठा लेगी। परंतु कई दिनों तक पैसे वहीं रखे रहे और फूल बेलपत्र ऊपर से गिरकर मिट्टी में दब गए। ब्राह्मण और ब्राह्मणी दोनों ही उन सिक्कों के बारे में भूल गए। कुछ दिनों के बाद तुलसी घर में 4 पौधे उगाए। चारों पौधे बहुत सुंदर थे। ये देखकर ब्राह्मणी रोज उनमें पानी डालती। 4 महीने के बाद वे पौधे बड़े हो गए और उनमें फूल लगने लगे। फूल सूखने पर इनसे मोती झड़ने लगे। ब्राह्मण और ब्राह्मणी ने कभी मोती नहीं देखे थे। वे समझे कि कोई बीज है। हर रोज कई फूल झड़ते और बहुत मोती पूरे तुलसी घर में बिखर जाते। ब्राह्मणी उन मोतियों को समेटकर घर के एक कोने में डाल देती। इस तरह वहाँ मोतियों का ढेर लग गया। एक दिन एक सब्जी वाली आई। ब्राह्मणी को सब्जी लेनी थी, पर उसके पास पैसे नहीं थे। उसने सब्जी वाली से कहा, क्या तुम इन चमकदार चीजों के बदले सब्जी दे सकती हो? सब्जी वाली ने देखा और वे पहचान गई, ये तो मोती हैं। उसने खुशी खुशी ब्राह्मणी को उन मोतियों के बदले उसकी मनपसंद सब्जी दे दी। अब से हर रोज ऐसा ही होने लगा। ब्राह्मणी और सब्जी वाली दोनों खुश थे। सब्जी वाली ये सोचकर खुश थी कि मुझे 1 पैसे की तरकारी के बदले हजारों का माल मिल रहा है, और ब्राह्मणी ये सोचकर खुश थी कि इन चीजों के बदले सब्जी मिल जाती है। इस प्रकार कई महीने बीत गए। उधर राजमहल में कई राजहंस थे जो मोती चुगते थे। राजा का ये नियम था कि जब राजहंस मोती चुग लेते थे, इसके बाद ही राजा और उनका परिवार भोजन करता था। एक समय बाद राजा का सारा धन उन मोतियों और दान देने में खर्च हो गया। अब राजा को मोती खरीदने के पैसे तक नहीं बचे। ये खबर पूरे नगर में फैल गई। ब्राह्मण और ब्राह्मणी को जब ये पता चला तो उन्होंने यही विचार किया कि राजा बहुत दानी और नेक दिल इंसान है। उसने अपना सब कुछ दान कर दिया, यहाँ तक कि शायद उनके पास खाने को भी कुछ नहीं है। ऐसे हालात में हमें उन लोगों की सहायता करनी चाहिए। तो ब्राह्मण ने कहा, अगर तू कहे तो इसमें से कुछ कुछ बीज राजा को दे दूं। तो ब्राह्मणी कहती है, इससे सब्जी और खाने की चीजें मिल जाती है। ब्राह्मणी ने कहा, हाँ मैं रोज इसके बदले सौदा लिया करती हूँ। ऐसा कहकर ब्राह्मणी एक टोकरी बीज भर लाई। ब्राह्मण राजा के पास पहुंचा और उसे वे मोती दिए और राजा को सारी बात बताई। राजा उन मोतियों को देखकर चौंक गया। उसने मोती राजहंस को दिए और राजहंस उन्हें चुगने लगा। ये देखकर राजा ने ब्राह्मण से कहा, एक एक मोती सैकड़ों रुपयों का है। सच बताएं, आपके पास इतने मोती
आए कहाँ से? ब्राह्मण बोला, महाराज ऐसे तो हमारे घर पर बहुत से हैं। और राजा को पूरी बात बताई। राजा अपने मंत्रियों के साथ ब्राह्मण के घर पहुंचे और उन चारों पेड़ों को देखा। पूछताछ में उन सिक्कों वाली बात सामने आ गई। जब पेड़ों को देखा तो उनकी जड़ के पास वही सिक्के चिपके हुए थे। आज ब्राह्मण और ब्राह्मणी को मालूम हुआ कि उनके पास लाखों करोड़ों की दौलत है, जिसे वे सादा बीज समझते हैं। ब्राह्मण ने सोचा कि मेरे लिए ये धन किस काम का। ऐसा सोचकर ब्राह्मण ने सारे मोती राजा को दान में दे दिए। राजा की आंखें खुल गई। मेहनत के धन की कीमत उन्हें मालूम पड़ गई। उस दिन राजा ने प्रण लिया कि मैं खजाने के पैसों से एक भी पैसा अपने खर्च में नहीं लगाऊंगा। अपना खर्च मेहनत करके चलाऊंगा। खजाने और ब्राह्मण के दान से राजा ने जनता के हित में कई धर्म कार्य शुरू किए। सब प्रेम से बोलिए, तुलसी माता की जय। आइए अब तुलसी माता की अगली कथा को सुनते हैं। इस कथा को सुनने से एकादशी के व्रत का संपूर्ण फल मिल जाता है। किसी समय एक कुटुंब में ननद तथा भाभी साथ साथ रहती थी। ननद का विवाह अभी नहीं हुआ था। वे तुलसी के पौधे की बहुत सेवा किया करती थी, लेकिन उसकी भाभी को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं था। जब कभी उसकी भाभी को अत्यधिक क्रोध आता तो वे उसे ताना देते हुए कहती कि जब तुम्हारा विवाह होगा तो मैं तुलसी ही बारातियों को खाने में दूंगी और तुम्हारे दहेज में भी तुलसी ही दूंगी। कुछ समय बीत जाने पर ननद का विवाह पक्का हुआ। विवाह के दिन भाभी ने अपने कथन के अनुसार बारातियों के सामने तुलसी का गमला फोड़ दिया और खाने के लिए कहा। तुलसी की कृपा से ये फूटा हुआ गमला अनेकों स्वादिष्ट पकवानों में बदल गया। भाभी ने गहनों के नाम पर तुलसी की मंजरी से बने गहने पहना दिए। वे सब भी सुंदर सोने जवाहरात में बदल गए। भाभी ने वस्त्रों के स्थान पर तुलसी का जनेऊ रख दिया। वे रेशमी तथा सुंदर वस्त्रों में बदल गया। ननद की ससुराल में उसके दहेज की बहुत प्रशंसा की गई। ये बात भाभी के कानों तक भी पहुंची। उसे बहुत आश्चर्य हुआ। उसे अब तुलसी माता की पूजा का महत्व समझ में आ गया। भाभी की एक लड़की थी। वे अपनी लड़की से कहने लगी कि तुम भी तुलसी माता की सेवा किया करो, तुम्हें भी बुआ की तरह ही फल मिलेगा। वे जबरदस्ती अपनी लड़की से सेवा करने को कहती, लेकिन लड़की का मन तुलसी सेवा में नहीं लगता था। लड़की के बड़े होने पर उसके विवाह का समय आता है। तब भाभी सोचती है कि जैसा व्यवहार मैंने अपनी ननद के साथ किया था वैसा ही मैं अपनी लड़की के साथ भी करती हूँ, तो ये भी गहनों से लद जाएगी और बारातियों को खाने में पकवान मिलेंगे। ससुराल में इसे भी बहुत इज्जत मिलेगी। ये सोचकर वे बारातियों के सामने तुलसी का गमला फोड़ देती है, लेकिन इस बार गमले की मिट्टी ही रहती है। मंजरी तथा पत्ते भी अपने रूप में ही रहते हैं। जनेऊ भी अपना रूप नहीं बदलता है। सभी लोग और बारातियों द्वारा भाभी की बुराई की जाती है। लड़की के ससुराल वाले भी लड़की की बुराई करते हैं। भाभी कभी ननद को नहीं बुलाती थी। भाई ने सोचा मैं बहन से मिलकर आता हूँ। उसने अपनी पत्नी से कहा और कुछ उपहार बहन के पास ले जाने की बात कही। तो भाभी ने थैले में ज्वार भरकर कहा कि कुछ नहीं है, तुम यही लेकर जाओ। वे दुखी मन से बहन के पास चला गया। ये सोचता रहा कि कोई भाई अपनी बहन के घर ज्वार कैसे लेके जा सकता है। ये सोचकर वे एक गौशाला के पास रुका और ज्वार का थैला गाय के सामने पलट दिया। तभी गाय पालने वाली ने कहा कि आप गाय के सामने हीरे मोती तथा सोना क्यों डाल रहे हो। तो भाई ने सारी बात उसे बताई और धन लेकर खुशी से अपनी बहन के घर की ओर चल दिया। दोनों बहन भाई एक दूसरे को देखकर अत्यंत प्रसन्न होते हैं। तो सब प्रेम से बोलिए, तुलसी माता की जय।